बात तो मैंने कुछ और मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने रास्ते पर ही चलता है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय भारत अमेरिका के रिश्तों का है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और बराक ओबामा के सबसे करीबी नेताओं में से एक जॉन कैरी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर हमला बोल दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भारत खिलाफ 50% टैरिफ लगाने वाली धमकी पर जॉन कैरी ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ट्रंप को जमकर सुनाया है। बात तो मैंने कुछ और मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। भारत अमेरिका के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबिल आ गई है। और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। विदेश मंत्री जॉन कैरी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की प्रेशर डालने वाली, ऑर्डर थोपने वाली और इग्नोर करने वाली पॉलिसी भारत के साथ काम नहीं करने वाली है। जॉन कैरी ने साफ कहा, महान देश अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए दूसरों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते हैं। बराक ओबामा के दौर में बातचीत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेटिव अप्रोच पर होती थी, लेकिन ट्रंप के जमाने में सिर्फ ऑर्डरिंग, पुशिंग और प्रेशर दिख रहा। यानी जॉन कैरी ने सीधे सीधे ट्रंप के मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन को टारगेट कर दिया है। ये दुनिया में मैं समझता हूं आज तेल का मच गया। इट्स एंटायर वर्ल्ड सिचुएशन इज चेंज टुडे। लेकिन प्रोग्राम से प्लेजर हैविंग यू। वैसे कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैंने तो इवन साउथ एशिया के जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कहते हुए देखा कि इस डेकेड का ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए और अब अमेरिका के भीतर फंस गए। भारत उनको वहां ले जाकर खड़ा कर चुका है जहां वो साफ साफ दिख रहे हैं कि वो निर्वस्त्र हो चुके हैं, जो डिप्लोमेसी होती है उस मामले में। अभी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं करता रहा। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा मुस्कुराते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं और उन रिलेशंस को सहूलियत के लिहाज से नजरअंदाज कर देने की आदत भी हिस्टोरिकली है। यानी आतंकवादी बनाना, आतंकवादी देखना, आतंकवादी भेजना, आतंकवादी पर आंख मूंद लेना। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एबटाबाद में अमेरिकन फोर्सेज गई थी, कौन मिला था उन्हें? ओसामा बिन लादेन। लेकिन अब उसी पाकिस्तान के साथ बैठे हुए। बहुत स्पष्टता के साथ डॉक्टर जयशंकर ने बहुत सी बातें कही। बात करेंगे मेड इन इंडिया की। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लिया है। इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। अगर देखा जाए अमेजोन और वॉलमार्ट, ये ऐसी दो ऑनलाइन मार्केट्स है जहां पर अमेरिका की जानिब से करोड़ों का सामान इंडिया से खरीदा जाता है और सैकड़ों शिप डेली जो है इंडियन पोर्ट से अमेरिका की तरफ रवाना होती है। लेकिन अब से कोई भी डाक इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो वो इन इंडियन स्टोरों से खरीदते थे मेडिसिन। इसके साथ साथ बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री जो है इन ऑनलाइन मार्केट से रिलेटेड थी। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रंप सरकार के टेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद हो गया। और भारत की क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह अयां है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पिछले कई दिहाइयों से यही है कि हम जंग नहीं चाहते, हमारे साथ मुज़ाकरात रखें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें, कंपोजिट डायलॉग को शुरू करें। वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होती थी, उसके ज़रिए हम मसाइल के बीच जो है वो बातचीत करते थे। पाकिस्तान हालात ये हैं कि खजाना साल भर के अखराजात का मुतहम्मिल नहीं है, जबकि IMF से कर्जे की अगली किस्त का हुसूल हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन होता नजर आ रहा है। हिलाली साहब, इन हालात में क्या हुकूमत इस काबिल होगी कि एक मुतवाज़िन बजट पेश कर सके जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ भी मिले, तरक्याती काम भी हो सकें और मुआशियात की हालत भी सुधर सके? कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको तो रहना ही है IMF के फोल्ड में। अगर आप IMF के फोल्ड से निकलें तो यू फेस बैंक्रप्सी और आप कर भी नहीं सकते हैं। आपके जितने लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, चीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है,
पेरिस क्लब है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं नो मोर। अगर तुम बात नहीं सुनोगे, ना लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो यू आर स्टक, आप फंस गए हैं। और बेहतर है कि ये मान जाओ, ये ख्वाब जो आ रहे हैं कि नहीं हमें IMF की ऐसी, ये जो डार साहब का जो था ना, ये 200 से नीचे हो जाएगा जब 300 से ऊपर चले गया है डॉलर, तो ऑल दिस, ये लेट्स गेट रियल। 48% पर ईयर इज फूड इन्फ्लेशन, मर रहे लोग। ये है आपका बजट, और ये कम नहीं होगा ना। 22% इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दी कांट अफोर्ड टू डू दैट। उसका स्कीम आपने देख लिया था, वो जो क्या था, वो पेट्रोल का स्कीम, वो डबल पेमेंट का, ये वो खत्म, फिनिश, गॉन। पता नहीं उन्होंने लगाया क्यों, आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड दे आर लिविंग इन। तो कहते कि अगर आप अनडिसिप्लिन लोग इतने पैसे इतने सालों तक विदाउट डिसिप्लिन खर्च करते रहे हैं, खाते रहे हैं, कितने सारे लोग, 70% पाकिस्तान का टैक्स 11,000 लोग देते, यकीन कर सकते हैं आप, 11,000 लोग 70% टैक्स देते हैं इस मुल्क का। ये बहुत ही अमीर मुल्क है, लोना टैक्स, बाकी करोड़ 200 मिलियन से लोना टैक्स, 100 मिलियन 200 मिलियन निकाल दें, बस 20-30 मिलियन से ले, नॉट 11,000, और खुद ही खो गया है, खा गए हैं। तो फिर दिस इज द सिचुएशन यू फेस। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? $100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए, फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते हैं, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से, थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू? ना यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ, क्या व्हाट शैल आई से, आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कहते हैं अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो। कैसे देंगे अच्छा? कॉटन आपका 14 मिलियन बेल से 7 मिलियन आ गया है। पूरे हिंदुस्तान को तुम खिलाते थे पंजाब से, अब अपने आप नहीं खा सकते हो। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर यू। बिल्कुल, क्या यार, खुदा के लिए, मैं आई एम वेरी सॉरी। ये बजट के बारे में जब आप बात करते हैं कि ये सब लोग, ऑल पार्टीज, और माफ करिए ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, ये बड़े क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये LSEs और पता नहीं किधर किधर पढ़ के आए हैं, और आपको कहते हैं ये कर दे वो कर दे, मगर हुआ कुछ नहीं है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने रास्ते पर ही चलता है। कुछ ऐसा